गुफ्तगू का आगाज़ में शहजाद हुसैन भट्ट साहब से करना चाहूँगी, क्योंकि हम इकट्ठे बैठकर ही आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और तबसरा कर रहे थे कि किस तरह से वो बात की जा रही थी, वो बॉडी लैंग्वेज। भट्ट साहब, मैं चाहती हूँ आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, सबसे पहले बात तो ये है, गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि दहशतगर्दी के खात्मे का वक्त आ चुका है और ये वही दोस्तनुमा दुश्मन हैं जो अफगानिस्तान से आकर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस फितने का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इस चीज़ का फॉलो अप दे दिया है और बहुत आसान ज़बान में उन्होंने तमाम पाकिस्तान को और शरीकों को भी आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी किस सिमत में जा रही है। यानी कि आसान ज़बान में उन्होंने कहा है कि अब गलती की गुंजाइश नहीं है, दाव गलती गुंजाइश निश्ता, नो चांस फॉर मिस्टेक। तीन बातें सीधी सी उन्होंने आसान ज़बान में कह दी हैं कि सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, उन्हें करना होगा, और सहूलतकार खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर काम करने दो। तीसरा, अगर दोनों पॉइंट्स आपको पसंद नहीं आ रहा, अगर ऐसा नहीं है तो DGISPR साहब कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं करना तो सहूलतकार पाक फौज के लिए फिर एक्शन तैयार हो जाए। और मेरी इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटे से जो एक्शन है वो बहुत तेज भी हो चुका है और शरीकों को आग लग चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि लगता है कि अब हतमी फैसला करने का वक्त जो है वो आ गया है। और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले ही ये बात कही थी कि अब दहशतगर्दी के ढांचे को तोड़ने में ताखीर की गई। अगर अब भी ताखीर की गई तो पिछले 2 दहाइयों की जो कुर्बानियां हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। अगर इनका सर इस मौके पर कुचला ना गया तो फिर मुस्तकबिल में हमें मज़ीद। और आखिरी 2 लाइनें जो है मुनीज़े मुझे जो समझ आई हैं वो तो सीधी सीधी बात है ना, कि वो कह रहे हैं कि अब अफ़गान मेहमानों को वापस जाने पर हुकूमत कहती है कि अब वापस चले जाएं, तो इस पर भी पाकिस्तान में सियासत की जाती है। और आखिरी लाइन वो कहते हैं कि अब स्टेटस को नहीं चलेगा। एक बयानिया इस पूरे मुल्क में होगा। बुनीजे, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो भी बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिए कि अगर आपके पास कोई रास्ता है तो वो यही है, इसके अलावा हम आपको रास्ता नहीं देने वाले, और अगर आप रास्ते की तलाश करेंगे तो आपके तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, ज़मीन आप पर तंग कर दी जाएगी। मैं बिला ताखीर एजाज महमूद मलिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सर, आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ इस दहशतगर्दी के पीछे है, और आप भी ये जानते हैं कि पिछले जो टेन्योर्स रहे हैं उसमें हुकूमत किस जमात की थी। अब एक बात ये है कि अमन कायम करने में नाकामी पेश आ रही हो, और दूसरी बात कि जिम्मेदार होना, ये 2 अलग बातें हैं। एक तो हुकूमत जिम्मेदार है या फिर वो अमन कायम करने में नाकाम हो गई है। आप मुझे बताएं कि असल बात क्या है, इसमें से क्या मैसेज डिराइव करें? देखें, मेरे ख्याल में तो शायद ये दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इस तमाम मिलिटेंसी का जो लॉसेस हैं उसके नतीजे में वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को उठाने पड़ रहे हैं। क्योंकि किसी भी जगह पे ज़िलाई सतह पे जो फर्स्ट डिफेंस लाइन होती है, जहाँ पर सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जहाँ पे आके इनके सहूलतकार जो हैं वो अपने सेफ हाउसेस बनाते हैं और जहाँ से फिर ये लॉन्च करते हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं वो आती है जी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की डोमेन में। लेकिन हमारा ये लिंक जो है ये हमेशा से वीक रहा है और उस वजह से हमारी मुसल्लह अफवाज को ही सारा काम करना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाएं तो आप ये देखिए कि 2014 में जब हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और वो बाद में 2 दफ़ा वो उसको मॉडिफाई भी किया गया, तो उसके जो तमाम तर नुकात में से जो पोर्शन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने करना था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार जानों की कुर्बानियाँ दे के वो पूरा किया, और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और रद्दुल फ़साद के नतीजे में हमने तकरीबन ये जो मिलिटेंसी थी उसको उसके अफरीद पे काबू पा लिया। उसके नतीजे में बहुत सारे जो है ये ख्वारिजी जो हैं वो जहन्नम वासिल भी हुए
कुछ जो हैं वो अंडरग्राउंड चले गए और कुछ जो हैं वो उन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली, लेकिन वो भी डॉर्मेंट रहे काफ़ी अरसा। अब हुआ ये है कि पिछले 2022 के बाद जब ये अफगानिस्तान में हुकूमत आई है तालिबान की, तो उसकी सूरत में उन पाकिस्तानी ख्वारिज को वहाँ पे एक बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन, एक बड़ा अच्छी सपोर्ट मिलना शुरू हो गई है। और इसके साथ साथ कपल्ड विद इंडियन रिसर्जेंस कि इंडिया ने जो है इसके अंदर ट्रेनिंग, वसाइल और जो है फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप वो उन्होंने कई गुना बढ़ा दी है। और वो ख़ास तौर पे अब आप देखें कि ये उनका जो ऑपरेशन सिंदूर हमने जो तहस नहस किया, तो उसके बाद वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम जारी रखे हुए हैं, तो वो इसी डोमेन में जारी है, ये सब कन्वेंशन डोमेन, जिसमें वो अफगानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में केपी और बलूचिस्तान में हमारे जो है मासूम सिविलियन टारगेट्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर ये तो हो गई ना भारत की बात। मैं एक बार वापस आपको नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ लाना चाहती हूँ। इसमें आप मुझे ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट के फ्लॉज की वजह से पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जवानों का खून बह रहा है मुल्क की हिफाजत के लिए। तो ऐसे में किसी एक शख्स की ज़ात की तस्कीन की खातिर ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये सारा तमाशा वहाँ पर लगाया जाए। तो ये बात किसकी हो रही है और क्या वाकई ऐसा है कि वही एक शख्सियत की ज़ात की तस्कीन के लिए ये सारा अमन ख़राब हुआ है केपी में? जी मेरा ख्याल है जी कि हमें इस बात से कते नज़र हमें ये देखना है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है। असल प्रॉब्लम जो है वो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान डिस्कनेक्ट है, और हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना हुकूमत का काम है। अब अगर आप इसको बदकिस्मती कह लें या हालात कह लें कि अगर सूबाई हुकूमत एक ऐसी पार्टी की है जो इस वक्त अपोजिशन में है, तो क्या उसको साथ लेके चलना ही पाकिस्तान के मफाद में नहीं है? सही। हम क्यों ये कहें कि हम जो है उनको भी हम एलिनेट कर दें इस मेन प्रोसेस से? ठीक है। और अगर हमारे पास कोई क्रेडिबल सबूत है कि कोई पार्टी या कोई किसी पार्टी का कोई फर्द अपनी जाती हैसियत में वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है या उसको जो है वो किसी तो के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। सर अगर हम केपी की बात करते हैं तो वहाँ पर सीएमशिप उसी को ज़्यादातर दी जाती है जो कि एक एजेंडा के साथ आता है और वो होता है बानी की रिहाई। तो ये तो हो गया उनका टॉप एजेंडा। सेकंड एजेंडा क्या है फिर? क्या अमन व अमान को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाता है या वो सेकंड पर भी नहीं आता? देखिए मुनीज़े, आप जो सवाल कर रही है ना, अब तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज साहब वाली जो मैंने पहले बात की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वाली बात की, अब तो नो क्वेश्चन अबाउट दैट। अब भाई गाली मुक गई है, सीधी सीधी है कि एट एनी कॉस्ट पाकिस्तान में एक बयानिया होगा, एक अमन होगा। एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, मैं आपसे सीधा पूछना ये चाहता हूं कि बिल्ली तो थैले से बाहर आ चुकी है। अफगान वजीर खारजा मीर मुत्तकी की भारतीय मनसब से मुलाकात हो गई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जनाब हम एक दूसरे के भाई भाई जो भाईबंदी है वो भी जफिया शफिया जो है वो डलना शुरू हो गई हैं। ओ भाई, अगर अफगानिस्तान से हम पर हमला हो रहा है तो हम कैसे सुपेयर करेंगे? और आप तो ये देख रहे हैं गुज़िश्ता रात से बहुत सी अफवाहें मार्केट में चल रही हैं कि जनाब हम जो हमारे बच्चों के कातिल है हम उसके घरों तक जाएंगे। तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं एयर मार्शल साहब? जी बिल्कुल, देखें जी, ये इस वक्त जो है जो अफगान तालिबान की हुकूमत है काबुल की, वो हम तो उनको अपना ब्रादर इस्लामी मुल्क कहते हैं और हम उनकी लाइफलाइन सपोर्ट हैं पाकिस्तान। लेकिन वो लोग जो हैं वो तो आप ये देखिए कि वो पिछले 30-35 सालों से जिस एहसान फरामोशी का वो हमारे साथ सलूक करते हैं, और अब अगर वो हमारे दुश्मन के साथ मिल के
जो कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं या ऐसे ऑपरेशनल प्लान को वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की रियासत और कौम के खिलाफ है, तो हमें उनको भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने दुश्मन को करते हैं। इसके बारे में मैं तो बड़ा क्लियर हूँ जी कि अगर हमें काइनेटिक एप्लीकेशन करनी पड़ती है तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हमें इस बात का हक हासिल है कि अगर किसी मुल्क के अंदर हमारे खिलाफ वहाँ से कोई कार्रवाई हो रही है तो हमें वहाँ राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, और हमारे पास ना सिर्फ ये कि इस चीज़ का कानूनी जवाज़ है बल्कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम सहूलत भी है, वो तमाम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पास वो फोर्स कंपोजिशन भी है कि हम उन टारगेट्स को जहां चाहें हिट कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल इसके बारे में कोई जो है अभाम नहीं होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के मफाद के लिए, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।